बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करोड़ों दुरूद सलाम हो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आल पर। व्यूअर्स, ब्लैक मैजिक, हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन, शुगर, ये आम हो गया है। बहुत सी बीमारियां बजरिया ब्लैक मैजिक के इंसान पर लाई जाती हैं, जिसका इलाज इंसान साल साल भी मेडिसिन खाता रहे तब भी कोई असर नहीं होता। पैसे भी ज़ाया होते हैं और इश्यूज़ भी क्लियर नहीं होते। आज एक भाई तशरीफ़ लाए हमारे पास, सदीक सेंटर में ही होते हैं। इनके इश्यूज़ क्या थे, कब से थे, आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरा मसला जो था 2010 से स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद मैंने काफ़ी इलाज करवाया डॉक्टर्स और इश्यूज़ क्या थे शायद साहब? इशू ये था कि अचानक से मेरे लेफ़्ट साइड पे नेक पे जैसे एक गुब्बारा सा फटता है, उस तरह से मुझे फ़ील हुआ। और उसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तो मैं काफ़ी डर गया कि पता नहीं क्या है। ये उम्र भी मेरी इतनी ज़्यादा नहीं थी तब। तो लोग कहें यार कोई हार्ट का मसला है, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। तो सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ करवाया, लेकिन उसमें कोई भी रिज़ल्ट सिफर होता था। वो सब कुछ कहते थे ठीक है, सब टेस्ट नॉर्मल थे, सब केस नॉर्मल थे, लेकिन वो मेडिसिन दे देते थे कि भाई ये खाएं। तो 2016 तक तो बस वही मामला चलता रहा, लेकिन 2016 में वो मामला काफ़ी हद तक बिगड़ गया। तो जब वो बिगड़ा तो मेरा ये आलम था कि मैं एक बेड से उठ के दूसरी यानी कि चेयर तक जाते हुए मेरा जो मामला था वो ऐसा था कि बस मैं ना गिर जाऊंगा और मेरा मतलब कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ना दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये वो इस तरह के अजीबोगरीब ख्यालात आते थे। तो वो मेरा मसलन बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हुआ। तो उसके बाद फिर वही अद्वियात और डॉक्टर्स और जो भी मामला थे, हकीम वगैरह। तो अब आज जबकि मैं यानी कि सदीक सेंटर में अब एक शॉपकीपर काम कर रहा हूँ, तो अचानक मैंने आज इनका जो जामा का देखा था हकीम साहब का। तो मैं वैसे ही आ गया इनके पास ना। तो इन्होंने मुझे बताया जी आपका ये जो मामला है ये ब्लैक मैजिक है, तो आप जमा वगैरह और ये सारा मामला करवाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे जो फ़ील हो रहा है। तो आज मैं इनके पास हकीम साहब के पास आया हूँ। तो इन्होंने मुझे बताया कि आपका ब्लैक मैजिक का मसला है, तो आप इंशाल्लाह ये करवाएं जमा, तो बेहतर हो जाएंगे। तो अभी जो मुझे फ़ील हो रहा है, तो काफ़ी हद तक मुझे जो दर्द थी, जो मुझे मेरी मतलब के ये समझ लें कि जो दिमाग के अंदर जो चीज़ें थी वो अब रिलैक्स होना शुरू हुई हैं। यानी कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब समझ लें कि 10 से 15 मिनट में ये हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है कि चले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो इन्होंने कहा था वो ऐसे ही हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला आप भी इधर तशरीफ़ लाएँ सदीक सेंटर में हकीम साहब के पास, और ये मामला जो हैं आपने बताएं और इनसे इलाज करवाएं। आपकी फर्स्ट सीटिंग शायद साहब? सॉरी, फर्स्ट सीटिंग है आपकी? जी जी फर्स्ट। अच्छा, ये बताइएगा, एक्चुअली वो डरते हैं कट्स के बारे में बताइएगा। नहीं तो नहीं बड़े बिल्कुल पेनफुल थे कट्स वो लगाते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, मुझे तो पता ही नहीं चला। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने इस तरह किया मुझे पता ही नहीं चला। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। फिर आपने सुना ये ब्लैक मैजिक ही होता है जो हमारे साथ इश्यूज़ पैदा करते हैं। वो बता रहे हैं कि आप, मैंने जहाँ से टेस्ट करवाए टेस्ट नॉर्मल मेडिसिन खाता रहा। मैं अक्सर इन हज़ार से पूछता हूँ, जब आपके पास पेशेंट तशरीफ लाते हैं और आपका उनके इलाज करने से पहले टेस्ट करवाते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट करवाते हैं, और टेस्टों में हज़ारों पे ज़ाया हो जाते हैं टेस्टों के अंदर, तो पेशेंट की जो रिपोर्ट नॉर्मल हो रही होती है, तो क्या उस वक्त भी कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं आप उनको? जैसे कि इन्होंने बताया भी मेरे साथ पेशेंट नॉर्मल थे। मैं आज करूँ ये ब्लैक मैजिक होता है। इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। 100% इलाज मौजूद है सर से पाँव तक का। कोई भी हो इंशाल्लाह करवाएं, यकीन से इंशाल्लाह शिफा होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।